जय हिंद दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई प्रवेश यादव डीएम। आज मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 12 हिंदी पवन दूत का नामक पाठ लेके आया हूँ, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो देखते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस वह गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधों को ले, प्रातवाली सुपवन इस काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हूँ, धीरे बोली सह दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। बैठी खिन्ना यक दिवस वह गेह में थी अकेली। एक दिन राधा जी दुखी अवस्था में अपने घर में बैठी हुई थी। उनकी दोनों आँखों से आंसू बह रहे थे और धरती को भिगो रहे थे। उसी समय पुष्पों की सुगंध से भरी हुई सुबह की हवा खिड़की के माध्यम से घर में प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हूँ। अपने दुख को निरंतर बढ़ता हुआ देखकर श्रीमती राधिका दुख सहित पवन से कहने लगी कि हे प्यारी प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी मेरे बुरे समय की क्रूरता से मेरी तरह कलुषित हो गई है? मेरे प्यारे नवल जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन से और ना भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना ना विश्राम लेना। मेरे प्यारे नवल जलद से कंज से नेत्र वाले। यहाँ पर राधा जी पवन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्रिय श्री कृष्ण नवीन मेघ के समान शोभा वाले और कमल के समान नेत्रों वाले हैं। वे मथुरा से वापस लौट कर नहीं आए और ना ही उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा। मैं अपने प्रिय के विरह में रो रो कर पागल हो रही हूँ। हे पवन, तू मेरी सारी दुख की कथा श्याम को जाकर सुना दे। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह यमाना न होना। जाते जाते अगर पथ में क्लांति को ही दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांति को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गाति उत्पान खोना, सदगंधों से श्रीमती जन को हर्षितों सा बनाना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला। यहाँ पर श्री कृष्ण जी के जाने के बाद राधिका जी पवन से कह रही हैं कि हे पवन, जब तुम थोड़ा सा आगे इस वृंदावन को छोड़ के आगे बढ़ोगे, तो तुम्हें सरस ध्वनि उत्पन्न करता सुंदर पुष्पों से युक्त स्थल मिलेगा। मन को मोहित करने वाला वृंदावन धाम मिलेगा, जिसमें सुंदर व लताओं से युक्त सुंदर सुंदर वृक्ष मिलेंगे। हे पवन, इस सुंदर कानन से गुजरना इतना सरल नहीं होगा, अर्थात
हो सकता है कि तुम इस कानन की शोभा से मुग्ध हो यहीं पर रुक जाओ। जाते जाते अगर पथ में क्लांति को ही दिखावे। यहाँ पर कहती है कि हे पवन, अगर मथुरा जाते समय रास्ते में तुम्हें कोई दुखी और थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो उसके पास जाकर उसकी थकावट को दूर करना। धीरे धीरे स्पर्श करके उसके शरीर के कष्टों को दूर करना। अपनी सुगंध से थके हारे व्यक्ति को प्रसन्नता प्रदान करना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृति वसना तू ना सुंदरी को। जो थोड़ा भी श्रमित हो वह गोंद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परसे उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। हे पवन, मथुरा जाते समय पथ में यदि कोई लज्जाशील युवती दिखाई दे तो उस सुंदर युवती को वासना उन्मुक्त ना होने देना, अर्थात उसके वस्त्र उड़ने मत देना, इतने सिलो चलना आप। यदि वह युवती थोड़ा भी थकी हो तो हे पवन, तू उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर करना। उसके होठों और कमल रूपी मुख की मुरझाहट को दूर करना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। राधा जी पवन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे पवन, मथुरा जाते समय रास्ते में यदि कोई थकी हुई किसान की स्त्री दिख जाए तो तुम उसके शरीर को धीरे धीरे स्पर्श करके उसके थकावट को दूर करना। यदि उस समय आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो उससे उसके शरीर पर छाया कर उसे सुख प्रदान करना। देखते हैं अगली पंक्ति। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुक हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वादों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। की वाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुक हो। यहाँ पर राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, जब तू उत्सुक होकर खुशी होकर मथुरा धाम पहुँचोगी तो वहाँ के भवनों और उद्यानों की अनूठी शोभा देखकर मुग्ध मत हो जाना। तू वहाँ के सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे और विशाल मंदिरों को देखेगी तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाएगी। उन मंदिरों की चोटियों पर सुशोभित कलश एक दूसरे सूर्य के समान हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। हे पवन, मथुरा में पहुँचने पर तुम मथुरा के मंदिरों के मध्य अवश्य जाना और वहाँ पर बजने वाले विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों तथा उनसे निकलने वाली मधुर स्वर की मुग्धता में वृद्धि करना तथा वृक्ष से उत्पन्न होने वाली ध्वनि रूपी फलों को धीरे धीरे मन भावने संगीत के साथ मुग्ध होकर बजाना। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की,
सीधे साधे वचन उनके सिक्ते होंगे सुधा से। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। छुटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती। स्ववस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदकता हो। हे पवन, जब तू मथुरा पहुँचेगी तो वहाँ मेघ के समान मेरे प्रिय श्री कृष्ण को देखेगी। उनके नेत्र अत्यंत सुंदर और प्रकाश फैलाने वाले हैं। उनकी सुंदर मुख की मुद्रा कुछ इस प्रकार की होगी मानो वह सौम्यता की साक्षात मूर्ति हों। उनकी सीधी साधी वाणी अमृत सिंचित होगी, अर्थात उनकी वाणी अत्यंत मधुर होगी। फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। राधिका पवन को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे पवन, जब तू मथुरा पहुँचेगी तो वहाँ देखेगी कि नीले कमल दल के समान उनके तन की श्यामल आभा है। वे कमर में पीले वस्त्र धारण करते हैं जो बहुत ही सुंदर लगता है। उनकी काली लट माथे पर छुटी हुई होती है जो उनके मुख की सुंदरता को बढ़ाती है। उनके सुंदर वस्त्रों के मध्य से उनके सुंदर शरीर की प्रभा फूटती सी नजर आती है, अर्थात पीले वस्त्र में श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लगते हैं। साच ढाला सकल वपु हैं दिव्य सौंदर्यशाली। सत पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषक वर से हैं बड़े ही सजीले। लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीड़ होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के योरी होंगे। मोतीमाला लसित उनका कंभुसा कंठ होगा। साचे ढाला सकल वपु हैं दिव्य सौंदर्यशाली। हे पवन, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण का शरीर इतना सुंदर है मानो साचे में ढाला हुआ हो। उनका शरीर दिव्य सौंदर्यशाली युक्त है। सुंदर पुष्पों के समान उनके शरीर की सुगंधी प्राणों को पोषण करने वाली है। उनके कंधे श्रेष्ठ बैल के समान सुंदर और सजीले हैं। उन हाथी के सूंड के समान उनकी लंबी व शक्तिशाली भुजाएं हैं जो शक्ति पेटिका के समान हैं, अर्थात जो स्वयं शक्ति पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीड़ होगा। राधा जी श्री कृष्ण का परिचय देते हुए पवन से कहती हैं कि हे पवन, राजमहल में पहुंचकर तुम देखना कि श्री कृष्ण अपने सिर पर राजाओं जैसा पवित्र एवं सुंदर मुकुट पहना होगा। उन्होंने अपने कानों में सोने के कुंडल पहने होंगे जिनकी अत्यंत सुंदर छटा होगी। विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए उनके सुंदर बाजूबंद होंगे जो उन्होंने अपनी भुजाओं में बांधे होंगे। उनके शंख के समान सुंदर कंठ में मोतियों का माला सुशोभित होगी।